Good morning, my dear students. I hope you all are fine. Today I am going to teach you part 8 of lesson 1, determiners. So I welcome you in today's class. So let's study determiners part 8. See here, little and a little. बहुत सारे सेंटेंसेस में लिटिल और अ लिटिल का यूज देखे होंगे आप लोग. You might have seen. Okay. Here also I will give some examples and I will explain to you where little is used. See, a little is used with a positive quantity and non-countable nouns. जो a little है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ यूज होता है. क्वांटिटी मतलब समझ रहे हैं ना, हाउ मच एवरीथिंग. तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ यूज होता है और नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका उपयोग होता है. इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट और सम. अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा. ठीक है. Examples you see, there is a little milk in the refrigerator. यहाँ लिखा हुआ है there is a little milk in the refrigerator. रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा दूध है, थोड़ा मिल्क है, मतलब है, थोड़ा है. ठीक है. Would you like a little water? क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? A little. So a little क्या है? ये डिटर्मिनर है. ओके. मैरी गॉट अ लिटिल बिट ऑफ पाई. अ लिटिल बिट ऑफ ये भी डिटर्मिनर है. ठीक है. कांट यू डिस्काउंट इट अ लिटिल? क्या तुम थोड़ा और डिस्काउंट नहीं दे सकते हो? थोड़ा और डिस्काउंट नहीं दे सकते हो? अ लिटिल इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर. आई नीड अ लिटिल शुगर. शुगर क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है. लिटिल क्या हो गया? डिटर्मिनर. ओके. आई विल हैव टी. एक साथ है दोनों सेंटेंस. ओके. नाउ कम टू लिटिल. लिटिल एक्सप्रेसेस अ डिमिनुटिव साइज और ए नेगेटिव क्वांटिटी. लिटिल जो एक्सप्रेस करता है वो नेगेटिव क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है. मानो जार में 25 ग्राम चीनी है. तुम्हारे घर पर पड़ोस वाली आई, तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी आई, तुम्हारी मम्मी से मांगने, चीनी मांगने. तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी? मेरे पास तो एकदम ना के बराबर चीनी है, बस यही बचा हुआ है, उससे एक कप चाय भी नहीं बनेगा. तो वो हो गया लिटिल. लिटिल मतलब हाँ, कुछ नहीं, नहीं के बराबर. ठीक है. लिटिल का मतलब नहीं के बराबर. अगर 25 ग्राम चीनी एक केजी का जार में है तो उसका नहीं के बराबर हुआ कि नहीं. और लिटिल का मतलब आधा जार कम से कम होगा या आधा का आधा होगा, तो उसको अ लिटिल कहा जा सकता है. सो लिटिल एक्सप्रेसेस अ डिमिनुटिव साइज और ए नेगेटिव क्वांटिटी. डिमिनुटिव मतलब कम साइज. लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग. लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर और नॉट मच, और जो कि बिल्कुल ज्यादा ना हो, उसको बोलते हैं लिटिल. एग्जाम्पल्स यू सी, आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच. लिटिल क्या हो गया? यहां डिटर्मिनर हो गया. कह रहा है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा फ्रेंच बोलता हूं. मीन्स कम से कम थोड़ा बहुत, मैंने थोड़ा बहुत भी नहीं, लिटिल ना के बराबर. मतलब फ्रेंच का 4-5 लैंग्वेज कोई जानता है तो उसको बोल सकता है लिटिल. 4-5 माने वर्ड्स, सॉरी लैंग्वेज बोल रहा हूं, 4-5 वर्ड्स, 8-10 वर्ड्स, वो हो गया लिटिल. ठीक है. There was little time to finish my homework. मतलब बिल्कुल समय नहीं था. Little time मतलब बिल्कुल समय नहीं था होमवर्क कंप्लीट करने के लिए. ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, इसको काट देते हैं. I have drunk little water this morning. Little water मतलब थोड़ा सा पिया. कितना पिया? 50 ml से भी कम पिया होगा, उसी को कहा जाएगा लिटिल. ओके.
समझ गए ना? लिटिल और लिटिल का मतलब मालूम हो गया। लिटिल का मतलब कम से कम, थोड़ा बहुत, और लिटिल का मतलब ना के बराबर। ओके? फिर इधर में बताया गया है विद एग्जांपल्स, लिटिल एंड लिटिल का डिफरेंस बताया गया है, इसको डिटेल में बताया गया है। लिटिल एंड अ लिटिल आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। इन दोनों का यूज किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। लिटिल इंप्लाइज दैट समथिंग इज नॉट मच, नॉट एनफ, ऑलमोस्ट नन। लिटिल क्या बताता है? समथिंग इज नॉट मच। लिटिल क्या बताता है? कुछ भी है वो ज्यादा नहीं है, एकदम ना के बराबर। ठीक है? नॉट एनफ, ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। ऑलमोस्ट नन का मतलब हुआ ना के बराबर। इट एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव आइडिया। ये नेगेटिव आइडिया हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग लेकर आता है। ठीक है? ऑल लिटिल एक्सप्रेसेस अ स्मॉल क्वांटिटी। ऑल लिटिल जो है ये क्या क्या बताता है? मतलब कम से कम, थोड़ा बहुत। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू सी, वी हैव लिटिल मिल्क। हमारे पास ना के बराबर दूध है। किसी के घर में होता है ना, कभी कभी खत्म हो जाता है। वी हैव अ लिटिल मिल्क। अ लिटिल का मतलब हुआ हाँ, कम से कम थोड़ा बहुत तो है। नाउ यू सी अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये कहां यूज होता है? दोनों का यूज ऑलमोस्ट सेम जगह में पर होता है, क्योंकि दोनों का मतलब एकदम बिल्कुल सेम है। ए लॉट ऑफ जहां यूज होता है वहां लॉट्स ऑफ हो सकता है। ठीक है? कोई रोक टोक नहीं है। सो दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम होता है। ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ हैव द सेम मीनिंग। इसका मतलब करीब करीब मीनिंग एकदम सेम रहता है। दे मीन अ लार्ज अमाउंट और नंबर। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा। ठीक है? उसका मतलब लार्ज अमाउंट और लार्ज नंबर। ओके? उसको डिनोट करता है लॉट, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। दे आर यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये दोनों काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका उपयोग होता है। ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। You see the examples. A lot of people went to the party. ढेर सारे लोग पार्टी अटेंड किए, पार्टी अटेंड करने गए ढेर सारे लोग। A lot of people का मतलब ढेर सारे लोग गए पार्टी में। 250, 300, 400, 500 आदमी जाते हैं ना। ठीक है? 5-10 जाएंगे तो लॉट्स ऑफ नहीं कहा जाएगा। 10, 20, 50 उसको नहीं कहा जाएगा। और उसके जगह तुम लिख सकते हो लॉट्स ऑफ पीपल वेंट टू द पार्टी। ये लॉट ऑफ जहां लिखा जाएगा उसके जगह लॉट्स ऑफ लिखा जा सकता है, बिकॉज द मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। क्लियर? एनफ एंड प्लेंटी ऑफ। अब ये दोनों वर्ड देखो, ये दोनों डिटर्मिनर्स को देखो। एनफ भी एक डिटर्मिनर है, प्लेंटी ऑफ भी एक डिटर्मिनर है। ओके? द वर्ड्स एनफ एंड प्लेंटी एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ बीइंग अ सफिशिएंट क्वांटिटी। तो एनफ और प्लेंटी क्या बताता है? पर्याप्त मात्रा। ये क्या बताता है? पर्याप्त मात्रा। ठीक है? ही हैज एनफ मनी, बोलते हैं ना, मतलब उसके पास पर्याप्त धन है। ठीक है? ही हैज एनफ वेल्थ, उसके पास पर्याप्त धन है, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा और ज्यादा। दोनों का मतलब भी यहां भी करीब करीब सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो एनफ का मतलब पर्याप्त और प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है? बोथ आर यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दोनों है एनफ और प्लेंटी। इसका यूज जो होता है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है। सो दीज कैन बी बोथ enough and plenty can be used with countable nouns as well as uncountable nouns. Clear?
We use enough to express the idea of having or not having a sufficient quantity. अब देखो फर्क क्या है. हम लोग enough का जो प्रयोग करते हैं उस आइडिया को और फीलिंग को जताने के लिए प्रयोग करते हैं, हाँ, जो कि नॉट हैविंग ए सफिशिएंट क्वांटिटी. enough का जब हम यूज करते हैं, द आइडिया ऑफ हैविंग और नॉट हैविंग, मतलब दोनों. मेरे पास ज्यादा धन है, नहीं भी है. ही हैज एनफ मनी, ही हैज नॉट एनफ मनी. दोनों में यूज होता है. ठीक है. हैविंग, ज्यादा उसके पास धन है, ज्यादा नहीं है, दोनों. ठीक है. आई हैव एनफ मनी, फिर मैं बोलता हूं आई डोंट हैव एनफ मनी. ही डजंट हैव एनफ मनी. ठीक है. दोनों में ही यूज होता है एनफ. नेक्स्ट स्लाइड. We use plenty of to mean there is more than a sufficient quantity. जहां plenty of का सवाल है, enough और plenty of मैं दोनों की बात कर रहा था, दोनों countable uncountable nouns में यूज होता है, लेकिन we use plenty of to mean there is more than a sufficient quantity of something. plenty of का यूज कहां करते हैं? यह बताने के लिए कि there is more than a sufficient quantity of something. कोई भी चीज जो है वो पर्याप्त मात्रा से ऊपर है धन, पर्याप्त से भी ऊपर, मतलब उसके पास इतने धन है कि 4-5 पीढ़ी, हाँ, पूरा उड़ाकर खाकर खत्म कर देंगे तब भी नहीं खत्म होगा. ठीक है. तो प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है. सफिशिएंट से ज्यादा, पर्याप्त मात्रा से ज्यादा जिसको धन होता है उसको बोलते हैं प्लेंटी ऑफ. ठीक है. धन या कोई भी चीज. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेट्स इन द हाउस. घर में ढेर सारे प्लेट्स हैं, हजारों प्लेट्स हैं. कोई आया, हाँ, उसको जिसके पास है उसको बोला कि 10-20 प्लेट ले लो आप. वो बोला मेरे घर में तो इतना ज्यादा है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता. तो क्या हो गया? वो बोला हमको नहीं चाहिए. तो देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेट्स. तो प्लेंटी ऑफ क्या हो गया? दिस इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर. तो डिटर्मिनर का मतलब अब तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो डिटर्मिनर्स कौन है सेंटेंस में. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. टाइम क्या है? नाउन है. प्लेंटी ऑफ क्या है? डिटर्मिनर्स है. मैं हमारे पास बहुत समय है, ढेर सारा समय है एयरपोर्ट पर जाने के लिए. मानो जाना है 10 बजे टाइम है और अभी 8 बज रहा है और जाने में आधा घंटा लगेगा, तो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो क्या बोलेंगे? प्लेंटी ऑफ टाइम. क्लियर. वी हैव एनफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इन द फ्रिज. सॉरी, फ्रिज में पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स है. देयर आरंट एनफ चेयर्स. ये नेगेटिव के लिए भी यूज हो सकता है. ठीक है. देयर आरंट एनफ चेयर्स. उसके पास ज्यादा चेयर्स नहीं है, सबके लिए ज्यादा चेयर नहीं है. पार्टी हो रहा है, पार्टी में चेयर घट गया है, तो क्या बोलेंगे? देयर आरंट एनफ चेयर्स फॉर एवरीवन. सो बहुत सारे लोग अभी जाते होगे तुम लोग पार्टी में, देखते होगे आधा से ज्यादा लोग खड़े रहते हैं. चेयर कम हो जाता है, बैठने के लिए कम हो जाता है. ज्यादातर ये समस्या मैं देखा हूं. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. You see here, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स, ये भी आता है तुम्हारे डिटर्मिनर्स में. ठीक है. कार्डिनल नंबर्स के बारे में, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में. यू हैव रेड इन मैथमेटिक्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, जैसा तुम बोलते जाओगे वो नंबर्स काउंटिंग करते जाओगे, वो बन जाता है ऑर्डिनल नंबर्स. और कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 100, 101. सो दैट ये पोजीशन के अनुसार है. सॉरी, कार्डिनल नंबर्स जो है, यस यस, सॉरी, कार्डिनल नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सॉरी, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है.
ऑर्डिनल नंबर जो होता है रैंक के अनुसार होता है, कार्डिनल नंबर जो होते हैं ऐसे सिंपली हम लोग जनरल नंबर्स जो बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं? जो रैंक और पोजीशन के अनुसार जो लगाए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, 101 100 सेकंड 100 थर्ड, ये सब क्या हो गया? रैंकिंग और पोजीशन के अनुसार हो गया, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। नाउ इट्स क्लियर? Now we see numbers. Numbers are of two types. वही चीज के बारे में बताया, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और यहां पर फिर इसके बारे में बताया गया है, डेफिनेशन दिया गया है, एग्जांपल्स दिया गया है, इसको देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू एक्सप्लेन कार्डिनल्स। अ कार्डिनल नंबर इज ए नंबर दैट सेज हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर आर। कार्डिनल नंबर क्या बताता है कि कौन चीज कितना है, ठीक है? इट्स अ नंबर दैट सेज हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर आर, कोई भी चीज का संख्या में कितना है, ठीक है? वर्ड्स सच एज 1 2 3 4 5 आर कार्डिनल नंबर्स। 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना काउंट करते जाओ दे आर कार्डिनल नंबर्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देयर वेर ओनली 10 स्टूडेंट्स, 10 इसको वर्ड में लिखता हूं, देयर वेर ओनली 10 स्टूडेंट्स। तो 10 जो हो गया ये हो गया कार्डिनल नंबर, और ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। शी लिव्ड फॉर 60 ईयर्स, वो 60 सालों तक रही। 60 क्या हो गया? ये कार्डिनल नंबर हो गया और ये डिटर्मिनर हो गया। कौन सा कैटेगरी का? कार्डिनल नंबर्स कैटेगरी का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम टू ऑर्डिनल्स। An ordinal number is a number that tells the position of something. ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है जो पोजीशन बताता है, वो संख्या पोजीशन बताता है, कहां प्लेस, मतलब प्लेस पोजीशन या रैंक, उसको बोला जाता है प्लेस पोजीशन या रैंक। क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो फर्स्ट रैंक बोला जाता है ना, तो फर्स्ट क्या हो गया? ये हो गया ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है? ओके, वर्ड सच एज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ next, last, etc. These are all ordinal numbers. Okay. For example, he is the first student of this school. इस स्कूल में प्रथम आता है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो क्या बोलेंगे? He is the first student. स्टूडेंट नाउन हो गया और फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? डिटर्मिनर। He is the last person. लास्ट भी आता है, तो लास्ट क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ही इज द लास्ट पर्सन टू हेल्प यू, ये अंतिम व्यक्ति है तुमको हेल्प कर, जो हेल्प किया है। दिस वाज माई फोर्थ एग्जाम, तो फोर्थ क्या हो गया? ये डिटर्मिनर हो गया, ये मेरा चौथा एग्जाम है, चौथा पांचवा, ठीक है? नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। नाउ आई विल बी टीचिंग यू डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटर्मिनर्स का वर्ड आया है, ये डिस्ट्रीब्यूट शब्द से ही डिस्ट्रीब्यूटिव बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, क्या होता है? बांटना, ठीक है? कैसे बांटोगे? जैसे ऑरेंजेस सबको देना है, सारे क्लास के बच्चे को ऑरेंजेस देना है और सारे को ऑरेंजेस मिल गया, तो क्या बोलोगे? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ ऑरेंज। सारे को मिल गया, लेकिन इंडिविजुअली मिला एक एक करके सबको, ठीक है? तो इसी प्रकार ढेर सारे वर्ड्स के बारे में हम जानकारी देंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो ढेर सारे डिटर्मिनर्स के बारे में। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्ट्रीब्यूटिव्स। Distributives are determiners that are used to talk about something that is divided. Distributives क्या है? ये एक प्रकार का डिटर्मिनर्स है जो कि हम इसका उपयोग करते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं
वैसा चीज के बारे में जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, और किसके साथ यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका उपयोग होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ओके। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ओके। ये एग्जाम्पल हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव का, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स है ये हम काउंटेबल नाउन्स के साथ उपयोग करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर डिस्ट्रीब्यूटिव्स लाइक ऑल, बोथ, हाफ। इसके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, जैसे ऑल है, बोथ है, हाफ है, ओके। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Come to each. Each is used to refer to separate persons or things in a group of two or more. Each क्या दर्शाता है? Separate persons. जो अभी मैं एग्जाम्पल दिया था, it refers to separate persons or things in a group of two or more. Separate persons को के बारे में दर्शाता है और कोई चीज के बारे में बताता है जो ग्रुप में हो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा तुम लोग हो यहाँ संख्या क्लास में हो ना, इसीलिए मैं ईच का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ईच इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली। ईच का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब इंडिविजुअली, एक एक करके, इंडिविजुअली का मतलब एक एक मेंबर का हम बात करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप, एक समूह है, दिस इज ए क्लास ऑफ ए स्टूडेंट, क्लास ऑफ ए स्टूडेंट्स। तो एक एक क्लास का, इस क्लास का एक एक स्टूडेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो उसमें ईच लगेगा, because I am talking about the members of a group individually, okay. For example, each child was given a toy. हर एक, each का मतलब क्या होता है? हर एक, मतलब एक एक बच्चों को, इसको भी दिया गया, उसको 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 सारे को दिया गया, हाँ, लेकिन इंडिविजुअली दिया गया, ठीक है। Each child was given a toy. हर एक बच्चे को टॉय दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, each member of the family is intelligent. परिवार में जितने मेंबर्स हैं, परिवार में जितने संख्या में लोग हैं, उसमें एक एक, हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई ऐसे बेवकूफ नहीं है। परिवार में ज्यादातर क्या होता है, 10 का परिवार, एक परिवार 10 मेंबर्स का है, तो एक दो रहेंगे कि बेवकूफ रहेंगे, पुलिस। लेकिन इस परिवार की बात हो रही है जहां सारे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो ये रह गया ईच। तो ईच क्या हो गया? ईच हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। जस्ट सी, आई जस्ट a recap, just take a recap. I taught you the difference between a little and little. Then I gave you examples also. Then the difference between enough and plenty. Okay. Difference between lot of and a lot of and lots of. Okay. Then cardinal numbers, ordinal numbers. Then distributive determiners I have started, and I will be teaching you in the next class also distributive. I will be starting with distributive determiners. I will be coming with this topic, okay. So thank you my dear students, thank you so much.